अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं, हर बिरादरी की जात है। हर बिरादरी बिजनेस में है। जो जिसका सामान बढ़िया रहेगा, जिसका सही रेट रहेगा, उसके यहाँ से लेगा। लेकिन केवल कांवड़ यात्रा में नाम लिखने का मेरे हिसाब से मतलब ये है कि आप हिंदू है तो हिंदू के यहाँ से ले, या मुस्लिम है मुस्लिम के यहाँ से ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के अलावा नहीं, अभी देखा जाए जैसे जातिवाद जो होता है ना, जातिवाद में भी देखा जाता है कि लोग ब्राह्मण हैं तो नीचे जाति लोग वहाँ से नहीं खाते पीते हैं। हाँ, तो ऐसे में ये सब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सब बढ़ेंगे। और एक बात बताइए, कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो अपनी से नीची जात के यहाँ के गए बिना धर्म के है कि जात के है, क्या नाम है, पूरा क्या बेचते हैं, पूरा इस पे लिखना पड़ेगा उसको। तो इससे इस फैसले से क्या कहेंगे? ये तो गलत फैसला है। ये तो गलत, धर्म से क्या मतलब है? धंधा तो धंधा होता है। जैसे कोई भी देखते होंगे दुकानों पे जो है कोई नाम नहीं लिखता था, जैसे उसमें कोई भी किसी धर्म का किसी जात को कोई जा रहा है दुकान का नाम होना चाहिए, बल्कि धर्म। किसके लिए? हिंदू के पैसा लिखा है क्या? हिंदू का है कि मुस्लिम का है? नहीं लिखा है ना। हाँ, ये तो नहीं मालूम है। मान लीजिए मार्केट में सब आया है, भूख लगा तो खा लिया है। अगर उसके आगे फिर नाम लिखा जाएगा कि फलाने धोबी हैं या फिर फलाने चौहान हैं, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा लोगों में खाने में? अब क्या बताएं हम? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा। समाज में गलत मैसेज आएगा। कहेंगे सब ये भी राज हैं। और क्या नाम है इनका? नाम तो नहीं जानते हैं हम, हैं बाहर के हैं, ये हमको नहीं मालूम। अभी सरकार का एक फैसला आया है, ये कौन बिरादर हैं, क्या नाम है, इनको लिखना है बोर्ड पे। अगर मान लीजिए चौहान है, अर्जन है, यहाँ लिखते हैं कि रमेश चौहान, रमेश अर्जन, तो उसके बाद क्या कुछ असर पड़ेगा लोगों खाने पीने में? बहुत पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। अगर मुस्लिम लिखा गया तब? देखिए उसका सवाल नहीं है। नहीं, कोई भी जाति हो, हम लोग के जात पात बहुत कुछ मानता है, बहुत असर पड़ जाता है। ये दूसरे जाते हैं, तीसरे जाते हैं, चौथे जाते हैं, इससे कोई नहीं जानता है। सब कोई खा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी खा रहे हैं, अब फिर ले रहे हैं। इस नाम जाति नहीं पूछ रहे हैं। जो ये निर्देश कर दिया गया कि इस पर लिखना है, तो इस फैसले को क्या कहेंगे? दोस्तों, में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। मैं अभी गोरखपुर में हूं, मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में। यहाँ पे मैं रियलिटी चेक करने जा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि पूरे प्रदेश में लागू किया है कि अब ठेले खोमचे जो कांवड़ियों के यात्रा के रूट होंगी, उस पे जो है ठेलों पे जो है बाकायदा नाम, पता और एड्रेस लिखना पड़ेगा कि आप क्या बेचते हैं, क्या नहीं बेचते हैं। ये बाकायदा ये कितना लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, कितना अच्छा है, कितना नहीं है, इसके विषय में हम लोगों से जानना चाहेंगे कि देखेंगे कि क्योंकि ये जो आदेश है उसके बाद से गुड्डू, सुनील, ऐसे कई चेहरे नाम होंगे जो सामने आएंगे, जो अपने दुकानों के आगे नाम लिखना पड़ेगा। और इसका जो है इसका नुकसान क्या होगा ये भी जनता से नहीं लिखे। जो मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है देखे होंगे, यहाँ ठेले खोमचे पे जो है जो भी सड़क रूट होगा वो नाम लिखना होगा, क्या बेचना है वो भी लिखना होगा। अभी मालूम है नहीं? नहीं मालूम तो था जी। मालूम था जी। इससे नुकसान और फायदा क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? फायदा नुकसान क्या है? फायदा ये है कि मतलब जानकारी रहेगा नगर निगम को। नगर निगम को नहीं, कांवड़ यात्राओं के लिए सिर्फ है, जब यात्रा समय रहेगा उस समय। ठीक है। इससे कोई फायदा नुकसान नहीं? फायदा ही है, नुकसान नहीं है। आपको जानकारी है भैया, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि जो भी यात्रा चलेंगे, जितने दुकानदार हैं सब अपना नाम और वो लिखेंगे सब। किस न्यूज़ से है भैया? एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। एक्स्ट्रा न्यूज़। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक पक्ति भेद होगा। हाँ, हमारे ख्याल से। जैसे मान लीजिए ये अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं, हर बिरादरी की जात है। हर बिरादरी बिजनेस में है। जो जिसका सामान बढ़िया रहेगा, जिसका सही रेट रहेगा, उसके यहाँ से लेगा। लेकिन केवल कांवड़ यात्रा में नाम लिखने का मेरे हिसाब से मतलब ये है कि आप हिंदू है तो हिंदू के यहाँ से ले, या मुस्लिम है मुस्लिम के यहाँ से ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के अलावा नहीं, अभी देखा जाए जैसे जातिवाद जो होता है ना, जातिवाद में भी देखा जाता है कि लोग ब्राह्मण हैं तो नीचे जाति लोग वहाँ से नहीं खाते पीते हैं। हाँ, तो ऐसे में ये सब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सब बढ़ेंगे। और एक बात बताइए, कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो अपनी से नीची जात के यहाँ के गए बिना उसका कार्य हो जाएगा? कौन सा क्षत्रिय है कि बिना हरिजन के उसका कार्य हो जाएगा? कौन सा हिंदू है जो बिना मुस्लिम के उसका कार्य हो जाएगा? अगर ऐसा है तो अभी करिए, हम उसका सम्मान स्वागत करेंगे। इस टाइप के फैसले को क्या कहेंगे? अब इसमें हम लोग
साधारण आदमी है। कहीं ना कहीं धर्म इसको, ये धर्म जो है हमारा जो भारत देश है सब धर्मों को मानने वाला है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप हिंदू हैं, इस सिख हैं, भाई साहब को लेके चल रहे हैं ना। अगर आप कह दें कि हम आज से हिंदू हैं, सिख से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्या आप चल पाएंगे? आप चला रहे हैं गाड़ी पे, कोई बैठा सिख है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा स्टाफ मुस्लिम है। यानी कि भाईचारे में एक खलल डालने का मैं बोला। खलल नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि पब्लिक है, सब जानती है। क्या कहेंगे भैया, आप जो फैसला अभी सुन रहे हैं इस तरह से, जैसे दुकानदारों का जात धर्म लिखना है दुकान के सामने, क्या नाम है ऊपर? भैया आप कुछ कह नहीं सकते क्या कहें? नहीं, इस पर जैसे आम जनता के विचार क्या है कि इस तरह के फैसले से अब नाम लिखना पड़ेगा कि आप किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, बस जात। नहीं, इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, वैसे ठीक ही रहेगा, फैसला भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे भैया आप, जो दुकान के सामने इन लोगों को अब लगाना पड़ेगा नाम, और किस नाम से है, किस बिरादर है, ये सब लिखना पड़ेगा इनको? हाँ, दुकानदारों को लिखना पड़ेगा तो लिखिए। नहीं लिखना पड़ेगा, तो इससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा ये बताइए। अच्छा चलेगा, इनका फ़ायदा नुकसान है। आप क्या कहेंगे भैया, आप भी दुकान है ये, हाँ, तो आपको जान रहे दुकानों पे नाम लिखना पड़ेगा कि आप किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, क्या नाम है, पूरा क्या बेचते हैं, पूरा हिस्ट्री लिखना पड़ेगा उसको। नहीं, तो इससे इस फैसले से क्या कहेंगे? ये तो गलत फैसला है। हैं? ये तो गलत, धर्म से क्या मतलब? धंधा तो धंधा होता है। जैसे कोई भी देखते होंगे दुकानों पे जो है कोई नाम नहीं लिखता था, जैसे उसमें कोई भी किसी धर्म का, किसी जात का कोई आ रहा है जा रहा है दुकान उस दुकान का नाम होना चाहिए, बल्कि धर्म का नाम नहीं होना चाहिए। भैया सुनिए, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, पेट भरा रहेगा तभी सब कुछ होगा। हाँ, बस ये मानिए, आप धूप में दिन भर दौड़ रहे हैं किसके लिए? हिंदू के पैसा ये लिखा है क्या हिंदू का है कि मुस्लिम का है? नहीं लिखा है ना। हाँ, चलिए, आप लोग क्या कहेंगे बाबू? साथ में क्या कहेंगे तो भी साथ में पूछ रहे क्या कहेंगे फैसले को? क्या कहेंगे भैया? क्या कह रहे हैं? मुस्लिम है, हम हिंदू है, ब्राह्मण की किचन उधारी। नहीं बिल्कुल, आप ब्राह्मण और ये मुस्लिम है, तो उससे क्या मतलब है? वैसा कोई मतलब नहीं, ये केवल अपना रोटी सेकने वाली बात है। क्या कहेंगे भैया, आप समोसा खा रहे हैं, इनके दुकान का नाम जानना क्या है? इनका नाम क्या है? जान तो रहे नाम जानने नहीं जान रहे हैं, सामान सही देते हैं इसके लिए रुकते हैं। लेकिन सरकार कह रहा है नाम डालिए। सरकार की क्या बात करते हैं भैया, सामान सही देगा तो कोई कोई भी रुकेगा। हाँ, बस एक्स्ट्रा न्यूज लाइव आ जाओ, इधर आ जाओ। बिल्कुल, हम यहाँ दिखाएंगे, यहाँ से बताएंगे। आप समोसा खा रहे हैं अभी ना, क्या नाम था इसका जहाँ समोसा खा रहे हैं? क्या चीज़ का? इसके दुकान के मालिक का नाम क्या है? कौन है? अगर मुस्लिम होगा तो खाएंगे आप? खाएंगे क्यों नहीं हैं? खाएंगे। जैसे आ रहा है एक बड़ा मामला चर्चा में प्रदेश में कि सरकार ने एक लागू किया है कि अब जो है फैसले ये हैं, इन लोगों को नाम लिख के लगाना पड़ेगा, कोई भी, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई किसी जात का हो। अब जात या धर्म या कुछ छुपाना नहीं है, सबको दुकान के आगे लिखना है। इससे फ़ायदा नुकसान क्या है? जात धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी बेचेगा खाना पड़ेगा। हाँ, मानवता में फूट पड़ेगा जात धर्म से ना, इससे मानवता में फूट पड़ेगा। फूट पड़ेगा। क्या कहेंगी आप जो बता रहे हैं जात धर्म लगाना पड़ेगा? आप समोसा खा रही हैं, इनको जानिए कौन बिरादर है ये जात? ये तो नहीं मालूम है, मान लीजिए मार्केट में सब आया है, भूख लगा है तो खा लिया है। अगर उसके आगे फिर नाम लिखा जाएगा कि फलाने धोबी हैं या फिर फलाने चौहान हैं, तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा लोगों में खाने में? अब क्या बताएं आप? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बताइए। थोड़ा बहुत पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा, समाज में गलत मैसेज जाएगा। कहेंगे सब ये बिरादर के हैं, खा रहे हैं सब। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं यहाँ और लोगों से बात करूँगा, और दुकान है, इधर आइए भैया। आप समोसा खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, और क्या नाम है इनका? नाम तो नहीं जानते हैं हम, कौन हैं बिरादर बाहर है के ये? हैं, ये हमको नहीं मालूम। अभी सरकार का एक फैसला आया है, ये कौन बिरादर हैं, क्या नाम है, इनको लिखना है बोर्ड पे। अगर मान लीजिए चौहान है, हरजन है, यहाँ लिखते हैं कि रमेश चौहान, रमेश हरजन, तो उसके बाद क्या कुछ असर पड़ेगा लोगों को खाने पीने में? बहुत पड़ेगा, हाँ, बहुत पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। अगर मुस्लिम लिखा गया तब? देखिए उसका सवाल नहीं है, नहीं कोई भी जाति हो, हम लोग के जात पात बहुत लोग मानता है, बहुत असर पड़ जाता है। ये दूसरे जाते हैं, तीसरे जाते हैं, चौथे जाते हैं, इससे कोई नहीं जानता है, सब कोई खा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी खा रहे हैं, अब फिर ले रहे हैं। तो इस नाम जाति नहीं पूछ रहे हैं। तो जो ये निर्देश कर दिया गया कि इस पर लिखना है, तो इस फैसले को क्या कहेंगे? नहीं लिखना चाहिए। देखिए ये दुकान है, और ये
राजस्थान का है और यहाँ पे भी कोई नाम नहीं लिखा है। इधर आइए, अभी नाम लिखवाए दुकान पे? कौन सी दुकान में? अपना नाम हम लिखवाए यहाँ पे, मतलब नाम लिखवाए अपना, आइसक्रीम का लिखा है ना अपना नाम तुम्हारा। हमारा हाँ, हमारा नहीं लिखवाया जी। सरकार ने आदेश किया है कि नाम जी लिखवाए। वो कल लिखवाएंगे, आज डाल दिया नाम लिखवाने क्या के लिए। नाम है वैसे? जी तुम्हारा नाम क्या है? ताराचंद जाटे। तो दोस्तों अभी हम देखिए हम और आगे आ गए हैं और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे दुकानदारों से हम बात करेंगे। यहाँ पे आप भी सामान लेने आए हैं? ये बताइए, सरकार ने एक जारी किया है नया कि ठेलों खोमचे जितने भी हैं जो यात्राओं के रोड है बोल बम जाने वाला, उस पर लोगों को अपना नाम बाकायदा और जो बेच रहे हैं वो सब लिखना पड़ेगा, जात भी लिखना पड़ेगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा समाज में? इससे समाज में बहुत फर्क पड़ रहा है। किस टाइप से फर्क पड़ेगा? मतलब क्या कि जो है महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, जो है कि ये लोग खोल रहे हैं, जैसे ठेला वगैरह लगा रहे हैं तो महंगा। अब देखिए इससे वो जो है कि अभी 100 रुपये किलो था और आज 160 रुपये किलो हो गया है। महंगाई का विषय अभी नहीं है। हाँ। हमारा विषय ये है कि जो नाम लिखना है, अच्छा, जो गाड़ियों पे ठेलों पे गाड़ियों पे ठेलों पे नाम लिखना है, जो रूट कांवड़ यात्रा जो निकलेगी, अच्छा उस पे जितने भी सामने दुकान पड़ेंगे उस रूट पे हाँ। सबको अपना नाम लिखना है, पूरा जात के साथ में कौन बिरादर है वो नाम लिखना है। उससे क्या समाज में मैसेज आएगा? मान लीजिए जैसे ये चौहान है, हरिजन है, वो मुस्लिम है, वो यादव हैं, तो ऐसे क्या समाज में कोई दुकान पर जब सामान लेने जाएगा, जैसे आप मान लीजिए यादव हैं या ब्राह्मण हैं, तो आप हरिजन के वहाँ सामान लेने जाएंगे? नहीं हैं? नहीं। तो क्या ये मैसेज तो बहुत भाई नकारात्मक है। हाँ, बहुत बेकार मैसेज है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए हम आप दुकानदारों से बात करते हैं। यहाँ पे दुकान वाले से भी नया नियम आया है, दुकान पर लिखवाए हो? नहीं लिखवाए। जैसे क्या नाम है वो जो रूट है यात्रा का, उस पर सब लोगों को नाम लिखवाना है, मालूम है? नहीं दिया। जैसे क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। विशाल। पूरा नाम बताओ। विशाल जायसवाल। विशाल जायसवाल। इसमें कौन कौन बिरादर होंगे जो मंडी मीटर लगा रहे हैं सड़क पे? किस टाइप के? कई लोग हैं भैया, यादव हैं, सोनकर हैं। तो मान लो जैसे सरकार ने कहा है कि पूरा बिरादरी के साथ, पूरा जात के साथ अपना नाम लिखना है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा कस्टमर में? जो कस्टमर आएंगे, तुम्हारे ग्राहक जो आएंगे, जात से क्या मायने रखता है भैया? ये सब गलत नहीं। कहो, तू बताओ क्या चाहिए? कुछ फ़र्क पड़ेगा नाम और जात से अगर लोगों को लिखने के बाद से? आप लोग सामान लिए हैं जी? अभी दुकान पे जहाँ से लिए उसका नाम जानते हैं? देखिए, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ख़रीदार का एक ये अधिकार है, ये पता होना चाहिए। लिखने में क्या बुराई है? नाम अगर जो आप अपना लिख देंगे, आइडेंटिफिकेशन रहेगा, तो उससे कोई असर पड़ेगा? कोई बुराई तो है नहीं। बुराई नहीं। हम तो लिए हैं, हम नहीं पूछे हैं, अलग की बात है। लेकिन अगर जो यह बिंदु आ रहा है तो अगर नाम आप लिख दे रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 2006 में जब राहुल गांधी पास किए थे तब नहीं इसका ध्यान रखे कि इसको मतलब ये कभी पालन होगा इसका? कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, हम इनकी बात से सहमत हैं। तो आइडेंटिटी बताने में कोई हर्ज नहीं है, बता सकते हैं आइडेंटिटी। आप लोग अपना नाम लिखेंगे ठेलों पे? लिखने में क्या जाता था? अब लिखा जाएगा। हाँ? लिखा जाएगा। इससे कोई मैसेज गलत जाएगा कोई? नहीं सर, कोई गलत नहीं। अब यहाँ दुकानदारों से और हम बात करते हैं। ये रूट है, अपना नाम लिखेंगे दुकान पे अपने? नाम? हाँ। नहीं, क्या चीज़ का नाम लिखना है आपके? कहाँ कोई नाम? सरकार ने एक योजना लाया है जिसमें जो भी कांवड़ यात्रा इधर से निकलेगा जी जाएगा, जितने ठेले दुकान पड़ेंगे कोई भी जी, आपको नाम लिखना पड़ेगा। एकदम लिख दीजिए आपको, क्या दिक्कत है? लिखने में क्या दिक्कत? मेरा उदेश कुमार नाम है। पूरा उदेश कुमार साहब। कुमार साहब। तो उसमें क्या जात धर्म में या फिर कुछ ऐसे कुछ कोई दिक्कत नहीं जात धर्म में। कस्टमर आएंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? मान लीजिए कोई ब्राह्मण आता है, कोई हिंदू आता है, कोई कट्टर हिंदू आता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें क्या दिक्कत है? सब कोई एकजुट मिलजुल कर रहना था, क्या दिक्कत है उसमें? कोई कस्टमर तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत बात नहीं कभी भी। इस फैसले को क्या करते हैं आप? क्या भैया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दुकानदारों में देखिए बाकायदा खुद कर रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहेंगे भैया? दुकान पे नाम लिखवाना है? कोई दिक्कत नहीं भैया, नाम लिखवा ले बा, लिखा जाएगी। क्या बोलो? तब फिर बिक्री उक्री कोई दिक्कत? तो दोस्तों अभी आपने देखा कि बाकायदा यहाँ पे जो दुकानदार हैं और जो ग्राहक हैं, जो ख़रीदारी करने आए हैं, वो लोग मिला जुला असर दे रहा। और कहीं न कहीं जो राजनीति हो रही है बड़े पैमाने पर, ये राजनीति जो बड़े पैमाने पर हो रही जात और धर्म की, वह पब्लिक में
बहुत असर नहीं पड़ रहा है। पब्लिक जो है वो अपने धुन में है, वो अपने जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो ज़रूरत की चीज़ें वो लेगी, और थोड़ा बहुत जो छुटपुट देखने को मिलेगा वही देखने को मिलेगा कि जो थोड़ा बहुत जो जात धर्म इधर उधर करते हैं वही असर पड़ेगा। लेकिन जो इसको खाना है जहाँ वही खाएगा, जिसको जो सामान खरीदना है वही खरीदेगा। और जो ये राजनीतिक तौर है, ये पब्लिक भी बता रही है कि ये राजनीतिक तौर पे ये सारे चीज़ें सगुफे छोड़े जा रहे हैं। एक्सट्रीम लाइव चंदन कुमार। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।